हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 14 स्मार्ट चार्ट्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। स्मार्ट चार्ट्स। द टेबल गिवन बिलो shows the number of toys sold during the days of a week from a toy shop। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, नीचे आपका एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि टॉयज़ बेचा जा रहा है एक शॉप में। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे डे दिया हुआ है, नंबर ऑफ टॉयज़, संडे को कितना तो 5, मंडे को 7, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 9, थर्सडे को 14, फ्राइडे को 7 और सैटरडे को 20। ठीक है, तो ये सारा जो है ना नंबर लिखा हुआ है कि कितना बेचा जा रहा है हर दिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन द वीक। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा वीक में कितना बेचा जा रहा है, तो ये सारा आप यहाँ पर संडे मंडे जितना भी बेचा जा रहा है सबको लिख देंगे। 5, 7, 4, 9, 14, 7, 20। ठीक है, और ये सारे को ऐड कर देंगे, यानी कि 66 टॉयज़ जो है ना 1 वीक में बेचा जा रहा है। सेकंड है कि द डे ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज़ वेयर सोल्ड इज थर्सडे। ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा थर्सडे को बेचा जा रहा है, ये सही है या गलत। तो हम लोग देख लेते हैं। थर्सडे को 14। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा नहीं। सैटरडे को सबसे ज़्यादा 20, यानी कि फॉल्स है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। द डे ऑन विच मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज़ वेयर सोल्ड इज संडे। ट्रू और फॉल्स। क्या संडे को सबसे कम बेचा जा रहा है, तो देखते हैं। संडे को 5, तो सबसे कम नहीं है क्योंकि ट्यूसडे को सबसे कम है 4। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स लिखेंगे। द डिफरेंस इन नंबर्स ऑफ टॉयज सोल्ड ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे इज। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है कि सैटरडे और ट्यूसडे को जो बेचा गया है उन दोनों में कितना का डिफरेंस है, सैटरडे और ट्यूसडे। तो सैटरडे को 20 और ट्यूसडे को 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 में -4 कर देंगे, यानी कि 16 का डिफरेंस है। द डेज ऑन विच सेम नंबर ऑफ टॉयज़ वेयर सोल्ड आर डैश एंड डैश, यानी कि जो सेम दोनों दिन ना सेम बेचा गया है। किस किस दिन, तो मंडे और फ्राइडे को। ठीक है, तो मंडे को देखिए 7 और फ्राइडे को भी 7, दोनों ही सेम बेचा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंडे एंड फ्राइडे। चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 वेयर आस्क्ड टू टेल देयर फेवरेट एनिमेशन मूवी। द मूवी चार्ट इज़ गिवन बिलो। अब देखिए जो क्लास 4 के बच्चे हैं वो एक अपना फेवरेट एनिमेशन मूवी जो है ना उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे चार्ट दिया गया है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये जो एक बॉक्स जो बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि 5 चिल्ड्रन, एक का मतलब हुआ 5 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइंडिंग नेमो है, ब्रेव है, श्रिक, आइस एज और मिरर, ये सारा दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा है मूवी है। ठीक है, ये सारा मूवी का नाम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक द मूवी आइस एज। अब कितने बच्चे आइस एज मूवी को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो आइस एज को देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 बॉक्स है, यानी कि एक बॉक्स का क्या मतलब है कि 5 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 4 है, 4 को हम मल्टीफाई कर देंगे, यानी कि 20। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक श्रिक देन ब्रेव। अब कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं श्रिक को ब्रेव के अनुसार। ठीक है, तो देख लेते हैं ब्रेव और श्रिक। तो ब्रेव का कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कितना हो गया ये 25। ठीक है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि कितना हो गया, 6 है तो 30। ठीक है, यानी कि 5 ज़्यादा पसंद कर रहे हैं श्रिक मूवी को, तो यहाँ लिखेंगे 5। देयर आर 5 फ्यूवर स्टूडेंट्स हु लाइक फाइंडिंग नेमो देन आइस एज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फाइंडिंग नेमो को
कम पसंद कर रहे हैं आई सेज के अनुसार, ठीक है। तो देखते हैं फाइंडिंग नेमो और यहाँ पे आई सेज है, तो 1 2 3 4 यानी कि 20 है आई सेज, और फाइंडिंग नेमो है 1 2 3 यानी कि 15, ठीक है। यानी कि कितना है 5 जो है ना वो कम पसंद कर रहे हैं फाइंडिंग नेमो को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। द मोस्ट पॉपुलर मूवी इज़, अब मोस्ट पॉपुलर है, कौन सा मूवी है जो सबसे ज़्यादा देखा गया है उसे मोस्ट पॉपुलर बोलेंगे, यानी कि श्रिक मूवी। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 30 स्टूडेंट्स ने इसे देखा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे श्रिक। देयर आर 5 फ्यूअर स्टूडेंट्स हु लाइक मिरर देन फाइंडिंग नेमो। आप देखिए फ्यूअर स्टूडेंट्स कितने हैं कि यानी कि जिसने फाइंडिंग मिरर के अनुसार जो है ना फाइंडिंग नेमो के अनुसार मिरर को पसंद किया। तो देख लेते हैं फाइंडिंग नेमो में कितना है 1 2 3 यानी कि 15 और मिरर में 1 2 यानी कि 10, यानी कि कितना का है डिफरेंस 5 का, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर मिरर को जो है ना कम ने 5 फ्यूअर्स स्टूडेंट यानी कि 5 ने कम पसंद किया, ठीक है। इसके बाद है थर्ड नंबर में कंप्लीट द चार्ट यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 40 मार्क्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है स्टूडेंट का, ठीक है, क्लास 4 का स्टूडेंट का यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट का स्कोर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का स्कोर दिया हुआ है। साइंस में 36 मार्क्स, हिंदी का 32 मार्क्स, मैथ्स का 36 मार्क्स, इंग्लिश का 28 मार्क्स और ड्राइंग का 40 मार्क्स। तो इसमें देखिए जैसे कि 0 इज इक्वल टू कितना है 4 मार्क्स, ये है 4 मार्क्स, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि एक तो बताया गया है साइंस का, तो यहाँ पर आपको ये 0 लगा के इस तरह से आपको यहाँ पे शो करना है। तो कितना है 1 2 3, यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है तो 9 और हम मल्टी कर देंगे 4 से, यानी कि 0 का मतलब कितना है 1, 0 का मतलब 4 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर कितना है साइंस का 36 मार्क्स। अब सेकंड में हिंदी का, तो हिंदी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब 8 को हम क्या करेंगे मल्टी कर देंगे 4 से, ठीक है, कितना होगा 32। तो हिंदी का है 32 मार्क्स, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड में है मैथ्स, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि यहाँ पर 9 मल्टी कर देंगे 4 से, ठीक है, यानी कि 36 मार्क्स। उसके बाद है इंग्लिश, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 को मल्टी कर देंगे 4 से, ठीक है, तो कितना होगा 28। उसके बाद है ड्राइंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 को हम मल्टी करेंगे 4 से, कितना होगा 40, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारा है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, इसी तरह से आपको इसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद है का 4 नंबर में टिक द करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना है। द फॉलोइंग ग्राफ इज शोइंग द बर्थडे मंथ्स ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 4। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है ना, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये बर्थडे मंथ को शो कर रहा है क्लास 4 के बच्चे का, ठीक है। यहाँ पर है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, अब यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये दिसंबर तक है, ये मंथ है, ठीक है। स्टडी द एबव ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इस ग्राफ को आप अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए क्या है कि द
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेयर बोर्न इन द मंथ ऑफ। अब सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चे ने जो जिसका कि बर्थडे है किस मंथ में सबसे ज़्यादा, तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा किस मंथ में है, 10 बच्चे का, ठीक है। 10 किस में है, फरवरी में, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे फरवरी में, ठीक है, फरवरी इसमें टिक लगा देंगे। सेकंड में है नो चाइल्ड वॉज बोर्न इन जून एंड जुलाई मंथ्स, ठीक है, जून एंड जुलाई, ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है जून एंड जुलाई, कोई भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है जून और जुलाई में, ठीक है, यहाँ पे नहीं है ग्राफ बना हुआ। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेयर बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब अगस्त में कितने बच्चे का जन्म हुआ है, अगस्त में देख लेते हैं, ये है अगस्त, तो अगस्त में कितना है 2 एंड 3 बच्चे का, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 में टिक लगाएंगे। 6 चिल्ड्रंस बर्थडे फॉल इन द मंथ ऑफ। अब 6 चिल्ड्रन का बर्थडे आता है किस महीने में, तो देख लेते हैं, यहाँ पर है, ये ग्राफ है 6 का, ठीक है, तो किस मंथ में आता है, अप्रैल में, ठीक है, ये है अप्रैल का ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर हम अप्रैल में टिक लगाएंगे। उसके बाद है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आर्यन इन हिज फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स दिया हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, मैथ्स का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ये सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। इन विच सब्जेक्ट डिड आर्यन स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। अब किस सब्जेक्ट में आर्यन ने 80 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है, किस सब्जेक्ट में, तो देख सकते हैं कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा किया है, ठीक है, 80 मार्क्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैथ्स। उसके बाद है इफ़ 50 वेयर द पासिंग मार्क्स देन इन विच सब्जेक्ट डिड आर्यन फेल। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर 50 पासिंग मार्क्स है तो किस सब्जेक्ट में आर्यन फेल हो चुका है, तो देख लेते हैं हिंदी में, ठीक है, 50 पासिंग मार्क्स है तो हिंदी में फेल हो चुका है क्योंकि 30 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर्यन इन इंग्लिश एंड साइंस। अब यहाँ पे इंग्लिश और साइंस का स्कोर दोनों के बीच डिफरेंस बताना है, इंग्लिश और साइंस, ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं कितना है 70, ठीक है, 70 है, ठीक है, और साइंस में कितना है 60, 70 और 60, यानी कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 मार्क्स का। अभिनव मेड अ चपाती चार्ट आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्पोर्ट दे लाइक टू प्ले। अब यहाँ पे देखिए एक जो है ना अभिनव जो है ना बनाता है एक चपाती चार्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्कोर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे बास्केटबॉल का इस तरह से एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये इतना अगर ये यहाँ पर लाइनिंग अगर है खिंचा हुआ तो ये हो गया हाफ 1/2 और 1/4 1/4, यानी कि बास्केटबॉल में 1/4 है, हॉकी में 1/4 है और क्रिकेट में 1/2 है। ऑब्जर्व द एबव चपाती चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो कितने जो है ना चिल्ड्रन वो क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं, तो 1/2 इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है, 1/2 है। सेकंड में है हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले बास्केटबॉल कितने पसंद कर रहे हैं, तो 1/4 इसमें टिक लगाएंगे, देख सकते हैं आप 1/4 है, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे 1/4 लिख देंगे। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ 40 देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू प्ले हॉकी, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर जो है ना 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सारे का दिया हुआ है,
तो देखिए अगर जो है ना 40 चिल्ड्रन हैं तो कितने पसंद करते हैं इसमें हॉकी खेलना, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेलना। तो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन में आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो जैसे हॉकी में, तो हॉकी में कितने, तो 10, ठीक है। 1/4 है, 1/4 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, अगर हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ का मतलब 40 स्टूडेंट तो है तो यहाँ पे 20 हो गया, और इसका हो गया 10 और इधर हो गया 10, इस तरह से बनेगा। यानी कि 10 हॉकी खेलना चाह रहे हैं, इसमें हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो हॉकी, यहाँ पे हॉकी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, 4 को 10 यहाँ पर कटा देंगे, ठीक है, 10 आ गया यानी कि 10, ठीक है। अब बास्केटबॉल में देखते हैं, तो यहाँ पे 40 और मल्टी कर देंगे 1/4, तो इसमें भी 10। और क्रिकेट, तो क्रिकेट का हो जाएगा 40 मल्टी कर देंगे 1/2 यानी कि 20, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे ये सारा। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।